ये आकाशवाणी है। आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम दीपावली की बात आकाशवाणी के साथ। दीपों की जगमगाहट, खुशियों का त्योहार, आपके घर हो सुख समृद्धि, इसी उम्मीद से स्वीकार करें हमारा नमस्कार। दीपावली गली गली के भी खुशी लावी रे, अजवाळानी चादर ओढी दीपावली आवी रे। दीपावली आणि बिलकुल संतोष से तंदने, होळी सुडाई निरतिरी कोण दीपावली वंदने। दीपावली की धूम हर ओर है। हम सब की कोशिश इस त्योहार को उत्साह, उमंग और हर्षोल्लास के साथ मनाने की है। दमकते दीपों की तरह हम सब अपने घरों को रोशन कर रहे हैं। इन सब के बीच हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि इस पारंपरिक पर्व की गरिमा को बनाए रखते हुए इसे उस ढंग से मनाएं कि त्योहार की मूल भावना बनी रहे, प्रदूषण न हो और स्वच्छता भी कायम रह सके। त्योहारों के देश भारत में एक अनुपम पर्व है दीपावली। इस उत्सव से जुड़ी हैं कई मान्यताएं और लोक कथाएं। दीपावली तो एक दिन का त्योहार है, लेकिन सही मायनों में देखें तो इसकी शुरुआत विजयादशमी के बाद से ही हो जाती है। दशहरे के बाद से ही हम सब दीपों के जश्न को बेहतर ढंग से मनाने के लिए तैयारियों में लग जाते हैं। इस पर्व पर हम सब अपने अपने घरों की साफ सफाई करते हैं। एक मायने में देखें तो ये त्योहार घरों की वार्षिक साफ सफाई का कारण भी है। आपको लग रहा होगा कि ये तो आप भी जानते हैं और इसमें नया क्या है। तो जनाब, क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि साफ सफाई के बाद घरों से निकलने वाले कूड़े कचरे का क्या होता है? हम में से ज्यादातर लोग अपने अपने घरों को साफ कर गंदगी यहीं कहीं खुले में फेंक देते हैं। हम अपने घरों की सफाई के दौरान वातावरण की स्वच्छता को अनदेखा कर देते हैं। हम जो कचरा यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, उससे प्रकृति को कई स्तर पर नुकसान पहुँचता है। कचरे में कई प्रकार के प्लास्टिक से जुड़े एलिमेंट्स होते हैं। इसे जहाँ फेंका जाता है वो वहीं लंबे समय तक बने रहते हैं। यहाँ वहाँ बिखरे होने के कारण पशु इन्हें आसानी से खा लेते हैं, जो कई बार इनके मौत का कारण भी बनता है। ये ध्यान नहीं रहता कि हम किस तरीके से अपने घर के निकले हुए कूड़े का और कबाड़ का निदान करें, और अक्सर वो लोग अपने घर के बाहर ही उसको इधर उधर किसी कोने में डाल देते हैं। और ऐसा करने से काफी सारी प्लास्टिक की चीजें भी उसके साथ मिली हुई होती हैं और घर के खाने पीने की चीजें भी उसी के साथ होती हैं। तो ऐसे में जो चलते फिरते जानवर होते हैं, खास तौर से मैं कहूँगा कि जो चौपाई होते हैं और गायें होती हैं, वो इसमें प्लास्टिक की चीजों को और चीजों के खाने के चीज को ढूंढने के साथ साथ जो उसमें प्लास्टिक मिली होती है उसको भी वो अपने खाने के साथ खा जाते हैं, क्योंकि उनमें उन दोनों चीजों के अंदर बहुत डिस्टिंग्विश करने की शक्ति नहीं होती है। कभी कभी खाने की चीजों को हम प्लास्टिक के थैलों में ही बांध करके फेंक देते हैं, जो कि पुराना हो जाता है, और इस वजह से उसके साथ में प्लास्टिक का थैला भी वो खाने के साथ में जो आपने फेंका हुआ है सामान, उसके साथ में वो खा जाती हैं। इसकी वजह से जो उनकी अंतड़ियां हैं और जो उनकी डाइजेशन सिस्टम है, उसके अंदर ये प्लास्टिक फंस जाती है, जिससे कि जानवरों को अत्यधिक परेशानी होती है। उनके जो दर्द और जो उनकी तकलीफ होती है उसको हम आसानी से सहज समझ नहीं सकते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि इसकी वजह से उनकी काफी हालत खराब हो जाती है और कभी कभी उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इस तरीके से लापरवाही से अगर हम ऐसी दिवाली मनाएंगे तो मैं समझता हूँ जो दिवाली का अपना एक उद्देश्य है, जिसमें कि सब लोगों को एक अच्छी तरीके सुचारू रूप से ऐसी व्यवस्था दिखे जिसमें हर आदमी और हर जानवर खुश रहे, उसके अंदर ये बाधा आती है और दिवाली के उद्देश्य में ये बहुत बड़ी एक बाधा का सबक बनती है। हमारे जितने नागरिक हैं उनको सजग रहना चाहिए और वो देखें कि हमेशा अपने कूड़े को सफा रखें, प्लास्टिक को अलग से रखें, ताकि किसी तरीके की कोई ऐसी दुर्घटना न हो। दीपावली एक प्रकृति पर्व है। इतिहास के आईने में देखें तो इस पर्व के शुरू से ही मिट्टी के दीपों का प्रयोग किया जाता रहा है। मिट्टी के दियों की खूबसूरती बेजोड़ है। हमारे शास्त्रों में भी मिट्टी के दिए जलाकर दिवाली मनाने का उल्लेख मिलता है। लाल टेराकोटा के दियों से लेकर रंगीन हाथ से पेंट करे हुए दियों तक मिट्टी के दियों के डिजाइन की कोई सीमा नहीं है। इस दीपावली तो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैंडमेड मिट्टी के दियों की कई वैरायटी लेकर आए हैं। बदलते दौर के बीच आज भी ये इको फ्रेंडली और प्रासंगिक बने हुए हैं।
आप अगर अब भी ये सोच रहे हैं कि मिट्टी के दिए तो गुजरे जमाने की बात यानी ओल्ड फैशन हो गए हैं, तो जनाब आप जिसे आधुनिक जरूरत की मांग या फिर लेटेस्ट फैशन समझ रहे हैं, क्या उसके बुरे प्रभावों पर कभी गौर किया है? आज बाजार में इलेक्ट्रॉनिक लाइटों की भरमार है। इसमें प्लास्टिक का खूब प्रयोग होता है। दुर्घटना होने की आशंका भी बनी रहती है और ऊर्जा की बर्बादी वो अलग। ऐसे में मिट्टी के दीपक का कोई सानी नहीं है। स्वच्छता के लिहाज से देखें तो ये सभी मानकों पर खरा उतरते हैं। घरों को साफ करने और दीपों से माहौल को जगमग करने के बाद बारी आती है पटाखों की। आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए तो दिवाली का मतलब पटाखा जलाना ही है। इस अवसर पर तरह तरह के पटाखे लोग खरीदते हैं और बड़े उत्साह से जलाते हैं। प्रदूषण के नजरिए से देखें तो पटाखे बेहद हानिकारक हैं। पटाखों को जलाने से बड़े तादाद में धुआं निकलता है। इस धुएं में कई प्रकार की विषैली गैसें घुली होती हैं जो हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। आज यानी दीपावली की रात प्रदूषण का ग्राफ 1200 से 1500 माइक्रोग्राम मीटर क्यूब तक पहुंच जाता है। दीपावली के अगले दिन यानी कल करीब 1100, दूसरे दिन 800 और फिर 4-5 दिन के बाद प्रदूषण 284 से 425 माइक्रोग्राम मीटर क्यूब पर वापस पहुंचता है। हवा में मौजूद प्रदूषित तत्व कई बार सांस के माध्यम से हमारे रक्त तक पहुंचकर छोटी बड़ी परेशानियां खड़ी करते हैं। पटाखों में बारूद, चारकोल और सल्फर के केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, जिससे पटाखे से चिंगारी, धुआं और आवाज निकलती है। इनके मिलने से ही प्रदूषण होता है। पटाखों से कई प्रकार की खतरनाक गैस निकलकर वायुमंडल में घुल जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण के साथ साथ शरीर को भी नुकसान पहुंचाती है। ये गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार है। कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गंधहीन गैस भी पटाखों से निकलती है, जो हृदय की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाती है। सल्फर डाइऑक्साइड से ब्रोंकाइटिस जैसी सांस की बीमारी होने की आशंका बढ़ जाती है। इससे बलगम और गले की बीमारियां भी हो रही हैं। नाइट्रेट से कैंसर जैसी बीमारियां फैल रही हैं, जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड से मस्तिष्क और दिल को नुकसान पहुंच रहा है। बेरियम ऑक्साइड से आँखों एवं त्वचा को नुकसान हो रहा है। क्रोमियम गैस से सांस की नली के साथ साथ त्वचा के लिए भी परेशानी बढ़ गई है। इन सबके साथ ही पटाखों से जलने और आँख को गंभीर नुकसान पहुंचने जैसी घटनाएं भी बहुत होती हैं। दिवाली के दौरान पटाखों के कारण वातावरण में आवाज का स्तर कई गुना डेसिबल तक बढ़ जाता है, जिससे सुनने की क्षमता प्रभावित होने, कान के पर्दे फटने, दिल के दौरे पड़ने, सिरदर्द, अनिद्रा और उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएं परेशानी का सबब बन रही हैं। तेज आवाज करने वाले पटाखों को चलाने का सबसे अधिक असर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दिल एवं सांस के मरीजों पर पड़ता है। इन सब को ध्यान में रखने के बाद ऐसा लगने लगता है कि पटाखों से दूर रहने में ही भलाई है। ये पटाखे ही हैं जो दिवाली जैसे पावन पर्व को प्रदूषण पर्व में बदलने लगे हैं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर रूपाली मलिक बताती हैं कि ठंड के मौसम में वैसे ही वायु गुणवत्ता खराब रहती है। ऐसे में पटाखे जलाने से कई गंभीर समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। ये जो मौसम है, ये आम समय में भी रेस्पिरेटरी इलनेसेस और रेस्पिरेटरी वायरसेस के संक्रमण के लिए बहुत ही, अगर मैं कहूँ तो इसमें ये चीज बड़ी कॉमन होती है। ये समय हम हमेशा देखते हैं कि जो सीजनल इन्फ्लुएंजा है, फ्लू वायरस है या और भी रेस्पिरेटरी वायरसेस जो हैं, उनके संक्रमण में बढ़ोतरी देखी जाती है। और खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स होने के कारण जो बाकी रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं, अस्थमा, COPD, उसमें भी बढ़ोतरी देखी जाती है। तो हमें ये चीज समझनी होगी, अगर किसी के लंग्स में ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन है, अगर अस्थमा का मरीज है या COPD का मरीज है, ऐसे में अगर कोई वायरल इन्फेक्शन होगा, वो कोरोना हो या कोई फ्लू वायरस हो या कोई और वायरस हो, कोई भी अन्य वायरस हो, वो उसका जो संक्रमण होगा वो ज्यादा होगा और उसकी जो सिवियरिटी है, जो मोर्टालिटी है या जो डैमेज है, वो सभी ज्यादा मात्रा में देखे जाएंगे। तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि इस तरह के लोग जो इस तरह की किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, वो खास तौर पे इस समय घर से ना निकलें या कम से कम निकले तो मास्क जरूर लगा के रखें। फायर क्रैकर्स को आप ज्यादा ना यूज करें, क्योंकि जितना एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होगा,
ये सब तरह के संक्रमण बढ़ने का डर बढ़ जाता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ग्रीन दिवाली मनाएं, फायर क्रैकर्स का कम से कम उपयोग करें और इन सभी लोगों की मदद करें। पटाखों से निकलने वाले धुएं से प्रकृति को भी बहुत अधिक नुकसान पहुंचता है। इन गैसों से पर्यावरण का संतुलन भी गड़बड़ा सा जाता है। इन गैसों के कारण पेड़ पौधों को भी बहुत अधिक नुकसान पहुंचता है। पेड़ों की पत्तियां झुलस जाती हैं और कई बार तो छोटे पौधों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इन सब के अलावा सृष्टि के अन्य छोटे छोटे जीवों पर भी ये धुआं भारी पड़ता है। पटाखों से खूब कचरा भी फैलता है जो लंबे समय तक आसपास के इलाकों में बिखरा रहता है। प्रकृति पर्व दीपावली पर पटाखे ग्रहण की तरह हैं। आज के माहौल में जबकि कोविड अभी हो के चुका है और जिसकी वजह से लोगों की जो एक सांस लेने की और जो फेफड़ों की जो शक्ति है उसके अंदर भी बहुत कमी हुई है, तो ऐसे में पर्यावरण की चिंतन करना बहुत आवश्यक है। और पटाखों से बहुत भारी प्रदूषण होता है और इसकी वजह से पर्यावरण के अंदर काफी दूषित चीजें चली जाती हैं जो कि सांस के साथ हमारे फेफड़ों में जाती हैं। तो इस सब को रोकने के लिए पटाखों पर जो प्रतिबंध लगाया गया है वो मैं समझता हूँ बहुत ही जरूरी है और उसको अच्छी तरीके से हमको निभाना चाहिए। देखिए, वातावरण एक सामान्य रूप से सबकी साझी धरोहर है और इसमें किसी प्रकार के विषैले पदार्थ के अंदर पहुंच जाना एक बहुत दुखदायी स्थिति है। सर्दी के दिनों में वायुमंडल में ठंडक रहती है, हवा भारी होती है और इसकी वजह से सारे टाइम ये प्रदूषित तत्व वातावरण में और जमीन के नजदीक ही घूमते रहते हैं। इनका डिस्पर्सल नहीं होता और ये दूर तक फिर जा भी नहीं पाते हैं और इसकी वजह से हम देखते हैं कि हर साल दिवाली के आसपास प्रदूषण की समस्या बहुत बढ़ जाती है। तो इस सब को देखते हुए हमें देखना चाहिए कि हम खुद अपने पड़ोस में और अपने और जान पहचान के लोगों को इस तरीके से समझाएं कि इसके अंदर रोकना, पटाखों को न जलाना अपने ही लिए फायदेमंद है और अपने घर के जो सदस्य हैं उनके सेहत के लिए ये फायदेमंद है। हंसी खुशी का पर्व दीपावली में अगर दीप या पटाखे चलाते समय कोई जल जाता है तो माहौल परेशानी भरा हो जाता है। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर रूपाली बताती हैं कि छोटी बड़ी बातों का ध्यान रखकर हम इस समस्या से उबर सकते हैं। सबसे पहले अपना जो भी आपका पार्ट है जो जला है उसको आप ठंडे पानी से या बर्फ से उसकी सिकाई करें और उसके बाद इमीडिएटली बेहतर ये होगा कि अगर आपको लगता है ज्यादा बर्न हुआ है तो आप किसी मेडिकल जो भी आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है, कोई पीएचसी है या कोई मोहल्ला क्लिनिक है, जहां भी है आप जाके दिखाएं। नहीं तो आप जैसे बर्नॉल टाइप की दवाई आती है घर में उसको भी रख सकते हैं। अगर उसकी कुछ छोटा मोटा कोई बर्न होता है तो उस तरह की दवाई का आप उपयोग लोकल एप्लीकेशन के लिए कर सकते हैं और उसको खुला छोड़ें, उसको कवर नहीं करना है। अगर बर्न हो जाते हैं उस चीज को ढकने की जरूरत नहीं है, उसको खुला रखने की जरूरत है, तो हीलिंग बेटर होगी, जल्दी होगी। प्रदूषण के बढ़ते स्तर ने पर्यावरण संतुलन को लेकर दुनिया भर की चिंताएं बढ़ा दी है। वैश्विक स्तर पर तमाम देश मिल बैठकर इस समस्या का समाधान तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन पर बैठकें हो रही हैं। ब्रिटेन के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के COP26 शिखर सम्मेलन में भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का प्रण लिया है। वर्ष 2030 तक अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में से 1 अरब टन की कमी आने की उम्मीद है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने और बेहतर भविष्य के लिए 5 मंत्रों का जिक्र किया है। क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूँ, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूँ। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। ये पंचामृत क्लाइमेट एक्शन में भारत का एक अभूतपूर्व योगदान होंगे।
विश्व बैंक के आकलन के अनुसार यदि तत्काल कदम न उठाए गए तो 2050 तक दुनिया में कचरे का बोझ 70% बढ़ जाएगा। हालात इतने खराब हो गए हैं कि कई छोटे छोटे द्वीपों का अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। ऐसे में इसके लिए संवेदनशील द्वीप देशों के लिए अवसंरचना IRIS पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य विकासशील छोटे द्वीपीय देशों में लचीली, सतत और समावेशी अवसंरचना के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण के माध्यम से सतत विकास करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि IRIS की शुरुआत से सर्वाधिक संवेदनशील देशों के लिए कुछ करने की नई आशा, विश्वास और संतोष मिला है। पिछले कई दशकों में हुई स्वार्थपूर्ण व्यवहार की वजह से प्रकृति का जो अस्वाभाविक रूप सामने आया है, उसका परिणाम आज निर्दोष स्मॉल आइलैंड स्टेट्स झेल रहे हैं। और इसलिए मेरे लिए CDRI या आइरिस सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं है, बल्कि ये मानव कल्याण के अत्यंत संवेदनशील दायित्व का हिस्सा है। ये मानव जाति के प्रति हम सभी की कलेक्टिव जिम्मेदारी है। ये एक तरह से हमारे पापों का साझा प्रायश्चित भी है। पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए आप अपना योगदान इस दीपावली ग्रीन दिवाली मनाकर दे सकते हैं। दीपावली पर आप सबने जमकर खरीदारी की होगी। क्या आपने इस बार स्थानीय उत्पादों को तरजीह दी है? क्या आपने अपने इलाके में रहने वाले कारीगरों या दस्तकारों के बने प्रोडक्ट्स को खरीदा है? आपको क्या लेना है ये तो आपको ही डिसाइड करना है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में वोकल फॉर लोकल का जरूर ध्यान रखिए। आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा का मानना है कि वोकल फॉर लोकल से समाज की प्रगति होगी, जिससे देश आर्थिक स्तर पर संपन्न बनेगा। वोकल फॉर लोकल के नारे को आप सिर्फ कंपनियों तक, छोटी बड़ी स्थानीय कंपनियों तक सीमित नहीं रख सकते, बल्कि आपका अगर इसका सही असर देखना है तो ये समझना होगा कि जो छोटे उद्यमी हैं, जैसे कुम्हार की हम बात कर लें या ऐसे जो भी शिल्पकार की बात कर ले जो कि त्योहारों के मौके पर खास तरह के सामान तैयार करते हैं, क्या उनके लिए बाजार पूरी तरह से विकसित हो पा रहा है कि नहीं? क्या उनका जो सामान है वो पूरी तरह से बिक पा रहा है कि नहीं? मुझे लगता है कि वोकल फॉर लोकल के नारे में हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि जो स्थानीय उद्यमिता है या बहुत ही जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, जिनको हम लोग अंग्रेजी में टाइनी कहते हैं, उनको या माइक्रो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनको कितना ज्यादा फायदा मिल सकता है। अगर हम इन उद्यमियों की, इन व्यापारियों की, इन कारोबारियों की, इन लोगों की जिंदगी को बेहतर कर सके, इनके सामान को खरीद करके, इनके सामान का खुद से प्रचार प्रसार करके, तो मुझे लगता है कि जो वोकल फॉर लोकल का जो नारा है वो तभी कामयाब हो सकता है। केवल आप ये सोचे कि वोकल फॉर लोकल का मतलब हमें विदेशी सामान का बहिष्कार करना है या फिर हम बड़ी कंपनी, बड़ी स्थानीय कंपनियों की बात करें, तो वो नारा कहीं न कहीं अधूरा रह जाता है। वाराणसी में लोकल के लिए वोकल से कारीगरों को भी लाभ हो रहा है। ऑर्डर मिला है दीपावली का दिया बनाने में 70 से 80 हजार, उससे भी ज्यादा आमदनी हो रही है हम लोग का। मेरे पिताजी रात दिन करके दिया बना रहे हैं, हम लोग मिट्टी का खिलौना बना रहे हैं, उससे भी बहुत ज्यादा आमदनी हो रही है। जो दुकानदार हम लोग को पहले 5,000 का ऑर्डर मिला था, एदा पर ही हम लोग के वो दुकानदार एदा पर 10,000 15,000 का ऑर्डर दिया है। ऐसे हम लोग परिवार पूरा लगभग के बनाते मेहनत कर रहे हैं। चाइना के कोई आइटम मेरे पास नहीं है, खाली मिट्टी के आइटम सब है मेरे पास। मिट्टी के दिए, मिट्टी के मूर्ति है, मिट्टी के सब आइटम है, बड़े है, कलसा सब है। तो अपने के यहाँ के लोकल सामान सब मांग रहे हैं भारत के। मोदी जी ने जो भी कहा है ये लोकल फॉर वोकल के लिए, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस चीज के लिए कि मेरे हाथ की जो बनी हुई चीज है, जो बाहर के आइटम होते हैं चाइना आइटम, उससे ज्यादा मेरे यहाँ की चीजें लोग पसंद कर रहे हैं। तो मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने लोकल फॉर वोकल के लिए जो प्रमोट किया है हम लोगों को, वो उनका मतलब बहुत सपोर्ट हो रहा है यहाँ पे लोगों से। इस बार खरीदारों में भी स्थानीय उत्पादों को लेकर उत्साह देखते ही बन रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार ने कहा है कि लोकल चीजों को आगे बढ़ाएं, तो जैसे मैं आज यहाँ
तरह दिए लेने आई हूँ और पूजा की सामग्री लेने आई हूँ, उस तरह मैं बाकी लोगों से भी निवेदन करूंगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी के कहे अनुसार मिट्टी के दिए ही खरीदें और भारतीय संस्कृति के अनुसार ही पूजा पाठ का कार्यक्रम करें। हम लोग को यही होना चाहिए कि हम लोग चाइनीज आइटम का छोड़कर और ये जो हस्त निर्मित उत्पाद हैं उन लोगों को बहुत ही ये देना चाहिए कि आगे बढ़े वो, और छोटी छोटी चीजें से खरीदारी करने से ही इनका उत्पाद में बढ़ावा भी होगा और एक तरह से इनको मार्केट में भी सपोर्ट होगा। कोरोना संकट के बीच प्रकाश पर्व दीपावली में और सावधानी बरतने की जरूरत है। डॉक्टर रूपाली मलिक कहती हैं कि महामारी के बीच संयम और कोविड नियमों का पालन करके ही त्योहारों को मनाना चाहिए। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि त्योहारों का समय आ रहा है और दूसरी तरफ सर्दी का मौसम भी दस्तक दे रहा है। बदलता मौसम है, त्योहारों का समय है, मेल जोल का समय है, तो हमें इस समय संयम बनाए रखना होगा कि बाजारों में भीड़ देखी जा रही है और वहाँ पे जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका भी उल्लंघन किया जा रहा है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि अगले 6 महीने और हमें संयम बनाए रखना है जब तक कि ये बदलता मौसम है और त्योहारों का समय है, क्योंकि ये जो बदलते मौसम में हमें वेरिएंट्स का भी सामना करना पड़ सकता है। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि कोविड पूरी तरीके से चला गया है या बिल्कुल जाने की उस पर है। हम नहीं जानते कि किस समय कोई नई लहर दस्तक दे जाए, तो अभी भी हमें संयम को बनाए रखना है। दीपावली पर अगर आप घर से बाहर कहीं जा रहे हैं तो मास्क पहनना न भूलिए। और हाँ, अगर आप कपड़ों के साथ मैचिंग डिजाइनर मास्क पहनने की सोच रहे हैं तो आपको एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर नीरज निश्चल की ये सलाह जरूर सुननी चाहिए। देखिए, डिजाइनर मास्क किस तरह के कपड़े से बने हैं, क्या वो एक्चुअल में आपके सांसों को रोक सकते हैं या बाहर से आने वाली चीजों को रोक सकते हैं, क्या उसके थ्रू आप सांस ले सकते हैं ढंग से या नहीं ले सकते हैं, कई फैक्टरों पे डिपेंड करता है। क्लोथ मास्क हमने डेफिनेटली कहा है कि क्लोथ मास्क आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो डिजाइनर मास्क के चलते में कपड़े की क्वालिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके चलते आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगे, या फिर वो सिर्फ एक डिजाइनर मास्क ही रहे, वो आपको कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा है या आपके आसपास वालों को कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो जो भी मास्क सेलेक्ट करें उसकी गुणवत्ता को अच्छे से जांच लें तभी यूज करें, सिर्फ स्टाइल के लिए मास्क का प्रयोग न करें। देश भर में दीपावली की धूम है, लेकिन राम जन्मभूमि अयोध्या के दीपोत्सव की बात ही कुछ और है। वहाँ इस बार भी बेहद शानदार आयोजन किया गया है। इस समय जब आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं तो राम की पैड़ी पर दीपों की जगमगाहट से विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा है। यहाँ न सिर्फ दीपों की संख्या का कीर्तिमान बनता है, बल्कि इसका आकर्षण लोगों के मन मस्तिष्क में लंबे समय तक बना रहता है। वहाँ के विशेष आयोजन में अगर आप शामिल नहीं हो पाए हैं तो कोई बात नहीं, हमारे सहयोगी दिलीप शुक्ला बता रहे हैं विश्व प्रसिद्ध अयोध्या के दीपोत्सव के बारे में। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे स्थित घाटों, रामपैड़ी तथा मंदिरों में मिट्टी के लाखों दिए जलाए जाते हैं, जिससे अयोध्या में एक अद्भुत छटा देखने को मिलती है। यह परंपरा 2017 में शुरू हुई और 2021 में लगातार 5वें वर्ष इस परंपरा को निरंतर रखा गया। इस परंपरा की एक खास बात ये रही कि प्रत्येक वर्ष जलाए जाने वाले मिट्टी के दियों की संख्या में बढ़ोतरी होती रही और इस बार मिट्टी के 9 लाख से अधिक दिए सरयू नदी के किनारे स्थित घाटों पर जलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। इसके साथ ही अयोध्या के मंदिरों में भी 3 लाख से अधिक दिए जलाए गए। कुल 12 लाख से अधिक दिए जलाकर इस बार का भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बार का दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन अयोध्या प्रशासन तथा उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग ने मिलकर किया। इसके तहत 12,000 से अधिक स्वयं सेवकों को दिए जलाने के लिए तैनात किया गया था। साथ ही राम की पैड़ी के अलावा 32 अन्य घाटों पर भी दिए जलाने की व्यवस्था की गई थी।
इसके साथ ही राम की पैड़ी पर 3D होलोग्राफिक शो और 3D प्रोजेक्शन मैपिंग तथा लेजर शो का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर हजारों की तादाद में राम भक्त, आम लोग और गणमान्य अतिथि राम की पैड़ी के पास मौजूद रहे। देश भर में दीपावली को लेकर लोगों में उत्साह देखते ही बन रहा है। केआर मंगलम वर्ल्ड स्कूल वैशाली उत्तर प्रदेश की प्रधानाचार्य याशिका भारद्वाज इस अवसर को समाज में खुशियां बांटने का शानदार माध्यम मानती हैं। A very happy Diwali to all the listeners of the All India Radio. This Diwali, let's make it special not just for those in our homes but also for those around us. We have always entreated that we should have a green Diwali. We should have a cracker-free Diwali. But children especially, my message to you, because you are the harbingers of change, is that the amount of money that we spend in burning crackers, if we were to utilize that money to maybe provide rations or some form of happiness to the underprivileged in our society, imagine the number of smiles that would be lighting up the faces. This Diwali, let's light lamps in our homes and let's light the warmth of smiles on people's faces. Let's reach out to spread happiness by preventing the spread of pollution. Once again, to everyone who is listening, a very happy Diwali. देश भर में लोग दीपावली का जश्न मना रहे हैं। हर तरफ उत्साह और उमंग देखते ही बन रहा है। मेरा नाम शशांक सिन्हा है, मैं पटना में रहता हूँ। हमें कोविड को फेस्टिवल में फैलने से रोकना है। इन सब पर्वों में हमें और सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मास्क जरूर पहने। तीसरी चीज, हमें कम से कम पटाखे जलाने का प्रण करना है। हमें पटाखों से दूर रहना है। ऐसे ही कोविड के कारण काफी ज्यादा हेल्थ इश्यूज सोसाइटी में बढ़ गए हैं, तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि पटाखों से जो पॉल्यूशन हो उससे भी जो हेल्थ इश्यूज आए, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आए, उससे बचना है। और चौथी चीज ये कि दिवाली में लोकल जो आपके अगल बगल के वेंडर्स हैं जो दिए बनाते हैं, जो कि हाथ से बने चीज बेचते हैं, उन्हें सपोर्ट करें और इस दिवाली को इको फ्रेंडली दिवाली और कोविड फ्री दिवाली बनाने की कोशिश करें। शुभ दीपावली। दीपावली के दिन जलते दियों को देखकर इस बात का एहसास होता है कि ये हम सबसे कुछ संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। जलते दिए शायद हम सबसे यही कहते हैं कि जिस उत्सुकता से हम दीपावली के दिन अंधेरा दूर करना चाहते हैं, क्यों न हर दिन इसी उत्साह से प्रकृति पर लगातार छा रहे अंधकार को दूर करने की कोशिश करें। क्यों न प्रतिदिन पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए हम प्रयास करें। ऐसा कुछ न करें जिससे प्रकृति के मूल स्वरूप को नुकसान पहुंचे और गंदगी बढ़े। क्यों न इस दीपावली एक शपथ लें कि अब से हर बार जब भी दीपावली मनाएं तो प्रकृति का ध्यान रखते हुए स्वच्छ और इको फ्रेंडली दिवाली ही मनाएं। दीपावली पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम दीपावली की बात आकाशवाणी के साथ। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।